ओम शांति। कैसे हो? अच्छा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सब बच्चे कैसे हो? खुश हो? ये सबके चेहरे कितने खिले हुए लग रहे हैं। है ना? हाँ। सभी की तरफ से गुलदस्ता। अच्छा, सबकी तरफ से। वाह वाह, कितना बढ़िया बनाया। ये अच्छा लग रहा है या ये अच्छा लग रहा है? बताओ बताओ, कौन सा अच्छा लग रहा है? कौन सा अच्छा लग रहा है? अच्छा चलो ये बताओ, महंगा ये है या ये है? ये नहीं है, ये है ना? अच्छा, देखो बच्चे, ये एक गुलाब है, ठीक है? ये क्या है? है। और ये तो अच्छा कौन सा लगता है? अच्छा कौन सा लग रहा है? हाँ, अब समझ में आया। ये बाप और बच्चे सब मिलकर कितने अच्छे लग रहे हैं, है ना? ऐसा नहीं है अकेला अकेला अच्छा लगता है, पर जब इसके अंदर आ जाएंगे तो इसका महत्व और बढ़ जाएगा, है ना? तो अब कैसे क्या करना है? हाँ, ये संगठन, ठीक है? अपन को तो ये पसंद आया। क्योंकि ये सब मिल के है, ये आपस में झगड़ा नहीं करते, है ना? ये कब झगड़ा थोड़ी करते हैं, बड़ी प्यार से रहते हैं। तो आपको कौन से बच्चे पसंद आते हैं? जो बच्चे प्यार से रहते हैं, जो झगड़ा नहीं करते। तो बाबा आया है सबको गुलदस्ते में डालने के लिए, है तैयार है ना? है ना? क्योंकि सत्युग एक बहुत खूबसूरत गुलदस्ता बनने वाला है। ओके, तो अपन सबको क्या बनना है? गुलदस्ता। अभी देखो, किसी के दिल में वाह बहुत बढ़िया बनाया। अब इसका मतलब ये नहीं कि सब गुलदस्ते लेके आओ, है ना? पूरा ब्राह्मण परिवार रो रहा है, मेरा बाबा कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, है ना? और आप बच्चे आपके पास है, चैतन्य में है, आपके साथ मिलन मना रहे हैं। तो खुशी कैसी होनी चाहिए? नशा होना चाहिए, है ना? थकना नहीं चाहिए। अब देखो, लाखों बच्चे रो रहे हैं, है ना? आज के दिन आप अपन सुबह से उधर ही बिजी थे। सब रो रहे थे। एक ही दिन रोते हैं ना, बाद में नहीं रोते हैं। है? हाँ पूछेंगे ना, क्योंकि वो अपने बच्चे हैं, है ना? क्योंकि बाप सबका है ना, वो भी बच्चे हैं, आप भी बच्चे हो। आपके पास लेट इसलिए आए क्योंकि वो रो रहे थे, आप हंस रहे हो, आप इंतजार कर रहे हो, वाह मेरा पापा आएगा। तो खुशी है ना, इतनी खुशी है, कितना नशा है तो सारे विश्व में मतलब सब पहचान रहे हैं, धीरे 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 सब दिल भी होती है मिलने जावे। कोई कोई बच्चे तो इसलिए मिलने नहीं आते, बाबा अगर इधर से चले गए तो मैं रखेंगे नहीं, इधर से भी जाएंगे उधर से भी जाएंगे, है? तो बाबा क्या कहेंगे, है ना? निश्चय, अगर निश्चय है ना तो किधर से भी नहीं जाएंगे।
है ना। लेकिन बच्चे क्या है, डरे हुए हैं। इतना डर है ना, इतना डर है, बहुत डर है। पर इतने अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो याद करके रो रहे हैं। बाबा हमें भी बुला लो ना, हमारा भी बंधन है। देखो वंडरफुल बात है, बाप सबको फ्री छोड़ रहे हैं, सबको आज़ादी दे रहे हैं, लेकिन ब्राह्मण परिवार आपस में बंध रहा है। बंध नहीं रहे, बांध रहा है ना। ये भी तो बंधन है, ये भी क्या है, बंधन है। प्यार के लिए क्या कहते हैं, जिससे प्यार करते हो उसको स्वतंत्र छोड़ दो। अगर आपका सच्चा है तो आपके पास रहेगा, अगर थोड़ा भी होगा तो चला जाएगा। तो प्यार क्या कहता है, क्या कहता है? प्यार नहीं, मोह बांधता है। प्यार हमेशा स्वतंत्र छोड़ता है। तो कहीं ना कहीं क्या हो गया, सबको आपस में, हमारे बच्चे, हमारा घर, हमारा सेंटर, हमारा एरिया, तो ये क्या हो गया, ये मोह हो गया। और मोह जहाँ होता है वहाँ दुख होता है, डर होता है, बिछड़ने का डर होता है ना। मोह क्या होता है, बिछड़ने का डर। और प्यार क्या होता है, जैसे एक माँ क्या करती है, अपने बच्चे से बल प्यार करेंगी, पर उसका भविष्य बनाने के लिए उसको, भले उसको अपने से दूर क्यों ना करना पड़े, उसको शिक्षा देने के लिए भले उसको दूर क्यों ना भेजना पड़े, तो भेजेंगी। वो क्या है, वो प्यार है। वो उसको दूर भेज रही है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसको प्यार नहीं करती तो वो दूर भेज रही है। नहीं, उसका कल्याण करना है तो दूर भेज रही है। और मोह क्या होता है, मोह तो जकड़ के रखता है, अपने पास रखता है। नहीं, मैं कहीं नहीं जाने दूंगा, मैं कहीं नहीं जाने दूंगी, आपको उधर जाना ही नहीं है। मोह की बेड़ियाँ किस किस के पैरों में पड़ी है, अभी कोई है इधर ना। अभी तो, अब तो प्यार की वो है, एक छोटी सी प्यारी सी रस्सी है। मोह की मोटी मोटी बेड़ियाँ नहीं है ना। तो बाप जहाँ है बच्चे वहाँ है, और बच्चे जहाँ है बाप वहाँ है। तो खुशी है ना सबको, है खुशी, कितनी खुशी है, बताओ बताओ। बहुत खुशी है, कितनी खुशी है। तो क्या करना है, खुशी में झूमना है। वाह मेरा बाबा वाह, मैं कितनी भाग्यशाली हूँ जो मुझे कौन मिला है। ये नशा होना चाहिए। और ये नशा कब तक रहता है, जब तक बाप रहता है, फिर उतर जाता है। सोडा वाटर नहीं बनना है, सोडा फिर वाटर है। वाटर थोड़ी ऊपर उछलता है, कौन उछलता है, फिर वाटर बन जाता है। तो क्या करना है, सदा खुशी में रहना है, नशे में रहना है। ठीक है बच्चों, सब खुश होना, एकदम ओके। देखो वंडरफुल बात है, वाह बड़ा अच्छा सजाया है ना। लेकिन ध्यान रहे, इतना व्यर्थ भी नहीं करना है खर्चा। ठीक है, भले सजाना है पर वेस्ट नहीं जाना चाहिए। लेकिन अब अपन ये नहीं कहेंगे कि भाई इसको ये देखो, कोई बात नहीं, और मधुबन में चक्कर लगा के आए, बाबा कितने फूल, कितना बिल आया होगा, करोड़ों का बिल आ गया होगा। देखो फूल का बिल कितना होगा, जिसने सजाया उसका कितना बिल होगा। सब तो आपने किया बाबा।
अपन ने थोड़ी बोला था करो। वो प्यार से। ये ऐसा कौन सा प्यार है, करो पर थोड़ा करो। अब वो अगर वो ईंधन आप किसी सेवा में यूज करते लगाते तो वेस्ट तो नहीं जाता। सोचना, देखो प्यार होता है, प्यार के लिए मना नहीं है, बहुत अच्छी बात है प्यार। देखो प्यार तो किसने क्या कहेंगे, ऐसे बच्चे भी हैं, आपको मालूम है कहाँ कहाँ जंगल में ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो छोटी झोपड़ी बना करके अपने हाथों से कुछ ऐसी चीज़ बना करके सजा के रखते हैं। तो बाप को क्या स्वीकार होगा, क्या स्वीकार होगा। वो जो प्यार से एक 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 धागा बुन करके जो बनाया गया है, वो जो अपने हाथ से बनाया गया है इतना प्यार से, मेहनत, जैसे आज आप सभी बच्चे लगे थे, है ना, वो स्वीकार है बाप को। हाँ, बाप को वो फूल तब स्वीकार होते जब सारे बच्चे मिलकर, कौन से बुन वाले बच्चे मिलकर तब अपने हाथ से सजाते हैं, तब स्वीकार होता। पर किससे सजवाया है, है? भाग्य किन को मिला, उनको मिला, है ना, उन्होंने सजाया। प्यार क्या बोलता है, अपने आप सारे के सारे कितने सारे बच्चे होंगे उधर, वो तो होंगे ना, भले चाहे उल्टा सीधा भी सजाते, पर बाबा को बड़ा अच्छा लगता है। बाबा आज आपके स्टैचू को तो उन्होंने फूलों की ड्रेस पहना दी है। हाँ, बहुत अच्छा किया। और उन देखेंगे ना, पहन के भी आए हैं, देख के भी आए हैं। अब इतना खर्चा किया तो स्वीकार तो करना पड़ेगा ना। वो 2 दिन में पुराना हो जाएगा, क्या फायदा है। ऐसे चलो अच्छी बात है, बच्चों का प्यार है, भावना है। पर आज अपन एक जगह और अच्छी से जाके आए, एक जगह नहीं कई जगह, कई ऐसी जगह थी जो देखे, छोटी सी झोपड़ी, वो भी जंगल में है, और अपने हाथ से बनाया हुआ छोटा सा प्यारा सा बाबा का एक बैठने का स्थान, और हाथ से छोटे छोटे हाथों से बुन बुन कर उसको इतना अच्छे से सजा करके रखा है। ये अपन ने देखा, कोई पत्ते तोड़ तोड़ कर पत्तों की माला पहनाई, इतना प्यार। और बच्ची कब से लगी, वाह, अपना आवाज़ उसके तक पहुंच जाएगा, बड़ी खुश होंगी, वाह बाबा मेरे पास देखने आए थे, है वाह, दिल से। ऐसे ऐसे बच्चों से प्यार है, क्या कहेंगे। बाबा के जंगल में भी बच्चे बैठे हैं, बाबा ने क्या कहा, बाबा के बच्चे हर कोने में मिलेगा, है ना, उसको सबरी का नाम देते हैं अपन, बाप की प्यारी सबरी ही, है ना। पर इतना जल्दी तो आवाज़ नहीं पहुँचेगा, पर अपन कोशिश करेंगे जल्दी आवाज़ पहुँच जाए, क्योंकि वहाँ पहुँचने में भी समय लगता है। ऐसे ऐसे स्थान पर बच्चे हैं जहाँ का टेलीफोन भी नहीं है, पर उनको बाप का संदेश है, वो जानते हैं कि मेरा बाबा आया है। ऐसे ऐसे बच्चे भी बाप के हैं। आप सोचो, वो तो याद में रोते हैं, पर आप तो है, तो खुशी में हंसते हो, नाचते हो, गाते हो। आप तो कितनी बार मिलन मनाते हो, और उन बच्चों ने तो अभी तक मिलन भी नहीं मनाया, फिर भी इतनी खुशी में है। जैसे आपको पता है वो कहाँ बैठे हुए हैं, हाँ, तो आप हमको बता सकते हो ना कि एड्रेस है नहीं, बिल्कुल नहीं, हम जाके आपसे मिलवा सकते हैं ना। एड्रेस नहीं बताएंगे, पर अपने आप पहुंच जाएंगे, अपने आप जाएंगे। बिल्कुल है। प्रकृति कभी किसी को किसी का एड्रेस नहीं बताती है, ठीक है। अच्छा एक बात सोचो, विचार करो, अपन क्या आपको बता सकते हैं कि आपके लिए वहाँ अपन ने बुकिंग करके रखा है? नहीं बताएंगे, कारण अपन की एक आवाज़ वहाँ आपसे पहले दूसरे बच्चे मिलेंगे।
तो ऐसा काम क्यों करेगा बाबा, है ना। तो बाबा ने क्या कहा, जब आप बच्चे अंतिम समय में जाने वाले हैं, वहाँ किसी के साथ छेड़छाड़ नहीं कराएंगे ना, है। तो आप सोचो, बाप ने जो जिसके लिए तैयार किया है, यही तो ड्रामा है कि वहाँ आप में बच्चों में क्या फ़र्क है। किसी एक भी बच्चे को बाप ने बताया तो धीरे 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 4 बच्चों के दिमाग में अपने आप चल जाएगा, और फिर क्या होगा। आप तो इधर बैठे हो, पर उधर सुन करके वो अपने आप पहुंच जाएंगे वहाँ पर, है ना। तो ऐसा काम बाप नहीं करेगा। तो आपको खुशी होनी चाहिए ऑटोमेटिकली। बाबा ने क्या कहा, आपके जहाँ कदम पड़ेंगे वहीं पर सेवा समाई है। बाबा तो ऐसे अचानक लेकर के चले जाएंगे कि आपने भी नहीं सोचा होगा कि आज आपका ये प्लान था, आज आपको यहाँ आना था, कल आपका क्या। इसलिए क्या कहेंगे, आपकी प्लानिंग और बाप की प्लानिंग दोनों अलग है ना। प्लानिंग मैच करनी होगी। अगर प्लानिंग मैच करनी है, अगर बाप की प्लानिंग जाननी है, तो बाप से इतना प्यार, बुद्धि क्लियर, मन साफ, तब वो बाप की प्लानिंग जान पाएंगे। लेकिन उस प्लानिंग में एक सीक्रेट है कि आप बाप की प्लानिंग अगर जान गए, तो आप अगर दूसरों को बताओगे तो बाप अपनी प्लानिंग चेंज कर देगा। ये बाप का वायदा है ना। देखोगे ना, जब युद्ध होता है, अगर दुश्मन को प्लानिंग पता चल गई तो क्या करेगा, वो चेंज कर देगा। तो ये बाप का वायदा है। अगर आपकी याद अच्छी है, प्यार भरपूर है, बुद्धि क्लियर है, और आगे की प्लानिंग बाप ने आपको बता दी, इधर आ गई, और आपने वो प्लानिंग 4 को बताई, तो बाप अपनी प्लानिंग चेंज कर देता है। जैसे हुआ है ना, देखो दुनिया में भी देखो, ऐसे ऐसे बच्चे होकर के गए जो को बोलते थे भविष्यवाणी, ये भविष्य में होगा, ये होगा, फुल अनाउंस करते थे। लेकिन क्या होता था, प्लानिंग चेंज। भाई आपको बताया तो सही था, पर आपने लोगों को क्यों बताया। आपको योग, आपकी याद, आपको मजबूत रहना था। आपको मालूम पड़ा कि अभी होने वाला है, तो आपको पावरफुल सा आकाश दे करके, वाइब्रेशन दे करके, अपने आप को, अपने आसपास वालों को आपको शक्ति दे करके एकदम स्थिति पावरफुल बनानी थी। लेकिन आपने क्या किया। और दूसरी बात क्या होता है मालूम, अगर बच्चों को प्लानिंग पता लग जाती है ना, तो अभिमान पूछो मत, ऐसा अभिमान आता है ना। बाबा ने क्या कहा, किसी को सेवा का ही अभिमान आ जाता है, मैंने इतनी सेवा की, सिर्फ सेवा का अभिमान आ जाता है, तो प्लानिंग का कितना अभिमान आ जाएगा। भविष्य में अगर मालूम पड़ गया क्या होने वाला, उसका कितना अभिमान आ जाएगा, है ना। तो ये चाबी बाबा किसी को नहीं देता। तो बाबा ने क्या कहा, इसलिए मनुष्य आत्मा ही है। क्या है, और परमात्मा ही है। ठीक है, इसलिए बाप है, बच्चे है ना। याद करो, प्यार करो, बाबा परिस्थिति से अपने आप निकालेगा। आपके लिए जो सही है बाप वो करेगा। आपको जहाँ बिठाना है, जहाँ सुरक्षित रखना है, बाप वो करेगा। आप चिंता नहीं करो, बस आपकी याद पावरफुल करो, आप समर्पण हो जाओ पूरी तरह से, तो बाप भी बच्चों के आगे समर्पण हो जाएगा, है ना। तो ये आपका प्यार होना चाहिए। ओके बच्चों।
बाबा ब्रह्मा बाप समान कैसे बने? कौन ब्रह्मा बाप? आप हो ना, कदम कैसे रखे हुए आपको समझ नहीं आती? समझ नहीं आती मतलब क्यों? आप दोगे ना कि ये करो तो हम कर लेते हैं। अच्छा, अपने आप से नहीं समझ आती कि क्या करना है। अपने आप से समझ नहीं आता और आता है। और समझदार बच्चे इतने बैठे हैं, सब समझदार है, मालूम है बच्चे। प्यार में जो कदम उठता है वो कदम पे कदम होता है। समझ में आया? प्यार में जो कदम उठता है वो कदम पे कदम होता है। और वो कदम किसी भी दिशा में उठे, पर उठा तो प्यार में है ना। अगर हमारे मन में किसी के प्रति भी कोई भी वो नहीं है, ड्रामा पे पूरा निश्चय है, अपने पुरुषार्थ पे पूरा निश्चय है, तुम कदम पे कदम रख के चल रहे हैं, ठीक है। इसलिए प्यार हम कभी बाबा से ही चालाकी कर देते हैं, है ना। कैसे चालाकी? हम सोचते हैं बाबा को मेरी इस कमी के बारे में पता नहीं पड़ेगा, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लियर? इसलिए बाबा क्या कहते हैं, बच्चे बाप के प्यार में प्लानिंग करो, पर उल्टी नहीं होनी चाहिए, उसमें किसी का अकल्याण नहीं होना चाहिए, उसमें उस प्लानिंग में किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, है ना। तो बाबा हर कदम में आपकी मदद करेगा। किसी का नुकसान हुआ, घाटा हुआ, तो बाबा क्या कहेगा? बाबा बिल्कुल भी साथ नहीं देगा। तो हमें बाप के साथ एकदम क्लियर बुद्धि रहना है। प्यार तो है, सभी बच्चों को प्यार है, पर कभी कभी माया बड़ी हावी हो जाती है, समझ नहीं पाते। हमेशा क्या सोचती है, मैं ठीक हूँ, मैं ओके हूँ, मैं जो कर रहा हूँ ओके कर रहा हूँ। एक बार बाबा के सामने बैठकर अपने आप से ज़रूर पूछना, अगर कोई करेक्शन करना होगा तो बाप ज़रूर करेगा, और करेक्शन को स्वीकार नहीं करना, अपनी मन मत चलाना, तो फिर उसका रिजल्ट बच्चों को ही लेना है। तो आज देखो अपन देख रहे हैं कितनी सारी अलग अलग स्थान बने हुए हैं, अलग अलग, हर कोई बोलता है हम ये है, हर कोई बोलता है हम ये है, हमारी ये पार्टी, हमारी ये पार्टी, अलग अलग दिशाओं में अलग अलग चीज़ें। ये क्या है? ये पार्टी नहीं है, ये विमान है। और किसका? एक चम्मच ज्ञान का। किसका? एक चम्मच ज्ञान का। ये पार्टी नहीं है, ये विमान है जो हमें गलत रास्ता दिखावे, जो हमें गलत रास्ता, गलत दिशा दिखावे, जो हमें विकारों में लेके जावे, वो कभी भी सच्चा ज्ञानी हो ही नहीं सकता। और ये बच्चे अगर नहीं समझ सकते तो फिर मूढ़मती है। बाप कभी अपने बच्चों को गलत रास्ता दिखाता है क्या? बबी, बाबा ने कभी क्या कहा है क्या, फलाने को लूट लो, बोला है? या बाबा ने कभी बोला कि उसका नुकसान करो? बाबा ने कभी बोला है क्या, उसने जैसा आपके साथ किया उससे डबल उसके साथ करो? नहीं, कभी नहीं, कभी ये संस्कार नहीं। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, जो अलग अलग पार्टी बना के बैठे, क्या करते हैं मालूम है? उसने आपका नुकसान किया, उसने मेरा नुकसान किया, तो मैं उसको 4 गुना करूँगा। ये हर किसी के दिल में चल गया है अब। लेकिन बाबा ने कभी कहा है क्या
सबसे मांगो, हाथ फैलाओ। मांगने से मरना भला, ये आज किसी किसी के दिमाग में है। जहाँ थोड़ा भी दिखता है भाग लेते हैं पीछे। जब थोड़ा भी धनवान कोई व्यक्ति दिखा तो क्या करते हैं, पीछे भागते हैं, उसको लूटो, वो इतना देगा, वो इतना देगा। ये सबके लिए है, चाहे ब्राह्मण परिवार हो, चाहे अलग 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 पार्टियां वाले हो, चाहे कोई भी हो, चाहे कहाँ भी हो। लोभी नहीं बनना है। ये संस्कार किसी में भी है, जो बाप से मिलता है तो निकाले। बाबा ने क्या कहा है, किसी से मांगना नहीं है। वो स्वाभिमान गिरा देते हैं। आप देखो अलग अलग ये सब चीज़ें चल रहा है, पर शर्म आता है ये बोल करके कि ये अपन के बच्चे हैं। ऐसे बच्चे नहीं चाहिए अपन को, चाहे वो बाहर हो, चाहे वो कहाँ भी हो। बाहर तो बहुत चल रहा है, कहते हैं हम ब्रह्मा बाप समान बनेंगे। बनो ना, पहले एक श्रीमत धारण करो कि किसी से मांगना नहीं है। ठीक है, ओके। ये आवाज़ सब तक पहुंचाना। कोई कहता है ना ब्रह्मा बाप समान बनना चाहते हैं, तो उसको पहले कहो, पहले एक ही श्रीमत धारण करो। कौन सी? मांगने से मरना भला। किसी से मांगना नहीं है। कोई कहते मजबूरी थी बाबा मांग लिया, एक बार मांगा, फिर 2 बार मांगा, फिर मांगते मांगते क्या हुआ, संस्कार बन गया, आदत हो गई। जो सच्चा बच्चा होगा ना, जो सच्चा बच्चा होगा, वो कहते हैं अपने घर में एक झोपड़ी में भूखा भी सो सकता है। ये सभी मान बच्चों की निशानियां हैं, जो अपने आत्मसम्मान को कभी गिरने नहीं देते। लेकिन वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगा। और चलो मांग लिया, मजबूरी बस बहुत ज़रूरत पड़ी लिया, तो क्या कभी लौटाने का ख्याल आया? किसको समय पर लौटाना चाहिए, ऐसा भी होना चाहिए। पहले वाला लौटाया नहीं, दूसरी डिमांड पहले रख दी, और थोड़ा दे दो, और थोड़ा दे दो। ठीक है, ये संस्कार किसी के अंदर भी नहीं होना चाहिए। ओके बच्चों, ओके। हाँ जैसे यहाँ कोई नहीं मांगेगा ये बच्चों में से जैसे, हाँ हाँ तो कोई भी लेता है तो सेवार्थ करते हैं ना, तो बिना हेल्प की कैसे होगा काम? जैसे कि जैसे हमारे सेंटर्स हैं या जो भी है, कहीं पर भी सेवार्थ मांगते हैं ना कि ये सेवा है। एक बात बोले, जिनको बाप पे निश्चय होगा ना, बाप उनको अपने आप समय का सब कुछ देगा, मांगेगा नहीं, जो निश्चय बुद्धि होगा। और रही सेंटर की बात, आप बोलो बाबा क्या कहेंगा, सेंटर पे मांग करके या बोले कि बाबा के घर में ये ज़रूरत है तो ठीक, लेकिन क्या करते हैं मांग के, मालूम है? मालूम है आपका धन कहाँ जाता है? आप देते हो अपनी भावना से, और वो जाता है लौकिक में, रिश्तेदारों में, उधर जगह सब जगह बांटा जाता है। तो चलो ठीक है, आपने दिया, सबकी अपनी अपनी भावना ना, सबकी क्या हुआ भाई, मेरी इतनी इच्छा थी मैंने दिया। ठीक है, आपको पता है जिसका मांगने का संस्कार हो गया, आपको इतना देना, आपको इतना देना, आपको इतना देना। ठीक है,
उसके पास वो एक बार जरूर मांगेगा और एक बार सब देंगे भी, पर दूसरी बार जब वो मांगेगा ना तो उसको कोई नहीं देगा। अपने ऊपर इतना निश्चय रखो, अपने बाप पे इतना निश्चय रखो कि जिसको मैंने जीवन दिया है, जिसके लिए मैं समर्पण हुई हूँ, जिसके लिए मैंने एक एक सांस को अर्पण किया है, वो मुझे कभी भूखा रहने नहीं देगा। ठीक है, बाबा क्या कहेंगे, बच्चों को खजाने पे बिठा के रखा है, पर नीचे का खजाना नहीं देखते, जो दूर दूर एक 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 बूंद चमक रहा है उसको देखते हैं। और ये धन, ये दौलत, ये सब चीज़ें कि बाबा इसके बिना काम नहीं चलता, बिल्कुल नहीं चलता, बिल्कुल नहीं चलता, पर मानते हैं। पर इसके पूरी तरह से अधीन हो जाना, और आज बाप की याद कम, और ये चलता है फलाना कोई तो स्टूडेंट ऐसा आवे जो भरपूर हो, जो हमें इतना सब दे सके। तो ये सब चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए, मांगना नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, आप बच्चों को एक कहानी बताते हैं, सबको मालूम है, वैसे मेजोरिटी सबको मालूम है। आपको मालूम है, जब अपन कराची से चले कितने सारे बच्चे थे ना, जो भी था, ऐसा नहीं सिर्फ बाप का, कुछ बच्चों का भी था उसमें। जो भी बच्ची आपने अपने स्थान से जो भी लेके आई, वो भी लेके आई। ठीक है, ऐसा भी समय आया कि भले कुछ खाने को नहीं था, ये जानते हैं ना, सब जानते हैं ना। हाँ, तो क्या उस टाइम अपन ने सभी बच्चों को बोला जाओ झोली उठा के लेके आओ, मांग के आओ? बोला कि भिक्षा दो, ऐसे बोला? नहीं। उस समय भी बाप ने अपने बच्चों को रॉयल्टी से रखा। उस परिस्थिति में भी अपन के बच्चे एकदम रॉयल घराने के दिखते थे। वो परिस्थिति भी आई जो एक दाना भी नहीं था, पर फिर भी बाप ने, अपने पिता ने, अपन ने किसी को एहसास नहीं होने दिया कि अपने पास अनाज नहीं है। सब बच्चे खुश थे। बताओ, अब आप सोचो, जब बिल्कुल कुछ नहीं था तो कहाँ से धन आया, कौन दे के गया, कैसे आकर के चला गया, कैसे भोजन बन गया, कैसे बच्चों ने खा लिया? पता पड़ा? क्या बाबा ने टेलीफोन किया था कि फलाने जल्दी धन लेके आ जाओ, मेरे पास खत्म हो गया है? क्या था? नहीं ना। तो कारोबार कैसे चला? उसको किसने टचिंग कराया? शिव बाप ने कराया। उसका दिल हुआ मुझे दान करने जाना है, उसको रास्ता किसने दिखाया? पहुंच गए ना। इतने सारे ब्राह्मण बच्चे बैठ के संकल्प करे और कार्य सिद्ध ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। हो सकता है ऐसे? नहीं हो सकता। प्रमुख से मांगना नहीं। हाँ, खुद की दिल जिसकी भी है, अगर मानो, अच्छा चलो ठीक है, मांगने वालों जो अच्छा ज़्यादा दे रहे उसको रिस्पेक्ट ज़्यादा, जिन्होंने 1 रुपया दे उसको कम, ऐसा होना चाहिए क्या? ऐसा होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए ना। ये पार्टीशन नहीं होना चाहिए। आपको मालूम है उसने 1 रुपया कैसे कमाया होगा? पहले की बच्चियाँ ईंट बेचती थी, ईंट। सोचो, उनके पास पैसे नहीं थे, पर वो ईंट भेजती थी। ये लो बाबा, ये मेरी 1 ईंट है, इसको उस मकान में जरूर लगाना है। यही ना मिसाल सुदामा का दिया जाता है। किसका? सुदामा। चावल मुट्ठी। आप जो भी देते हैं वो क्या है? चावल मुट्ठी।
और सत्युग में आपकी क्या बनने वाली हैं? महल बनने वाले हैं। तो आपकी चावल मुट्ठी बाप देखेगा, ठीक है? हाँ, इसलिए बाबा क्या बोलते हैं। अब कई कई बच्चे तो, अच्छा एक और दूसरी बात, किसी ने तो कमाई का स्रोत ढूंढा है, ये क्या बाप की मुरली क्या ढूंढा है? ऐसी ऐसी बच्चियां हैं जो अभी अपन जो बोलते हैं, जो भी राज बताते हैं, उसके वो में क्या करती है, क्या करते बच्चे? अपना एक छोटा सा दुकान खोला, और देखो ये हमारे द्वारा चली हुई वाणी है। सोचो, आप इतने पैसे दोगे तो आपको ये वाणी देंगे, आप नहीं दोगे तो हम नहीं देंगे। ये क्या है? ये भ्रमित करने का रास्ता, ये सबको भटकाने का रास्ता। क्या कभी ज्ञान के मोती पैसों में बिके हैं? बिके हैं? नहीं ना। तो ऐसी भी दुकानें खुल रही हैं, लेकिन बाबा तो बंद करके रहेगा। आए इसलिए सबकी दुकानें क्या होंगी? दुकानें बंद किए बिना बाप बैठेगा नहीं, ठीक है? भले कितना भी बेचे, पर धंधा तो बंद होगा। अच्छा है चलेगा, लेकिन जो सिर्फ कमाने के लिए बैठा है उसका धंधा बंद होकर ही रहेगा, ठीक है? कोई कोई बच्चे तो यहाँ पर भी इसलिए आएंगे, क्यों हो? धंधा अच्छा चलेगा, रहने को मिलेगा, बस अपना उधर से कमाई होती रहेगी, क्योंकि उधर सब बच्चे आने वाले हैं। तो ये सोचकर जो कोई आएगा ना, वो ज़्यादा समय टिक नहीं पाएगा, वो थोड़े समय के बाद क्या होगा? अपने आप चला जाएगा। जो प्यार में आएगा, मुझे मेरे बाप की गोद चाहिए और समर्पण, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बाबा उसको अपने आप उठा करके ऊपर लेके जाएगा, अपने आप उसको ऊंचा बनाएगा। और जो ये सोच के आएगा, जो ये सोच के आएगा अपनी कमाई अच्छी होंगी, लोग नए नए मिलेंगे। कोई कोई तो ऐसे भी सोच के आएगा, अच्छा वहाँ बहनें अच्छी मिलेंगी ना बात करने के लिए, बस हो गया। ऐसे भी बच्चे आएंगे। तो बाबा क्या कहेंगे उनको? मूर्खो, इधर चलने वाला नहीं है, इधर कोई मनुष्य नहीं चला रहा, इधर स्वयं बड़ा टीचर है। कौन है? उसके तक बाद में बात जाएंगी, पहले अपने तक निपट जाएंगी, ठीक है? तो यहाँ कोई मनुष्य नहीं है कि यहाँ अलग अलग घोटाले चलेंगे। यहाँ तो डायरेक्ट कौन है? बाप बैठा है। जब साकार में थे तब कुछ नहीं हुआ, अब तो पारदर्शी तो हो गई ना। पहले तो शक्ल से पढ़ नहीं पाते थे, अब तो इधर का खींच लेते हैं, क्या चल रहा है ना? तो पहले तो चेहरे दिखते थे, पर अब तो क्या दिखता है? अब तो ये दिखता है। और जो सोचते हैं, देखता हूँ बाबा मेरे को पढ़ पाएगा क्या? अच्छे से पढ़ लेगा, पर बेइज्जती आपकी हो जाएंगे अगर सभा के बीच में उठा दिया तो। इसलिए बाबा रिस्पेक्ट करता है बच्चों की। जो ये सोचते हैं ना हमारा नहीं पढ़ पाएगा, बाबा क्या कहेगा? चिंता नहीं करो, आप बोलो तो सही। अपन फिर शुरू करते हैं। इसलिए क्या करना है? जैसे बाप बच्चों से क्लियर है, ऐसे बच्चे भी बाप से क्लियर रहे, ठीक है? कोई घोटाला नहीं चाहिए बीच में अपने को। हाँ। बाबा जब आप साकार में थे तो शिव बाबा आते थे, तो तब वो वॉइस चेंज होती थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल जैसे बोलते थे आप वैसे बोलते थे? आप तो आवाज़ चेंज होती है तो भी बच्चों को निश्चय कम है। पहले तो आवाज़ नहीं होती, अगर पहले का सीन अब होता तो आते ही नहीं, कोई सब भाग जाते हैं। अभी उनका स्टाइल बहुत स्लो है, हाँ, तो उससे आप थोड़ा फास्ट बोलते हो।
हाँ तो उस टाइम बाबा फास्ट ही बोलते थे, बिल्कुल, एक जैसा। क्योंकि जैसी क्या कहेंगे, अब वो बाबा तो इतना प्यारा है ना। हाँ फास्ट, बल उसमें थोड़ा हल्का चेंज आता था, थोड़ा कम हो जाता था, लेकिन गति तो ऐसे ही रहेंगे ना। है ना, इसलिए बाबा क्या कहेंगा, बाबा बच्चों से इतना प्यार करते हैं ना, कितना प्यार करते हैं। ये वंडरफुल बात है, साकार का सीन, अब का सीन, तब का सीन, है ना। वर्तमान समय सही में भोलानाथ है। पहले तो स्थापना करने वाला था, चलता, लेकिन अब तो सीरियस हो गया बाबा, है ना। कितना बढ़िया मुस्कुराता है, तो जैसे वो कितनी बढ़िया बैडमिंटन मुस्कान वगैरह है। खेलते थे आप, तो आप खेलते थे, शिव बाबा खेलते थे? क्या बतावे, कैसे थे ना बाबा, बच्चों से के साथ। बैडमिंटन खेलते थे वो आप। नहीं वही तो बोल रहे हैं अपन, क्या बतावे, अपन ही खेलते थे। है क्या करना है, खेलना है। ऐसे खेलेंगे ना तो जगह जगह से बच्चे दौड़ दौड़ के आएंगे, हमारे साथ भी खेलो। हाँ फिर इधर क्या मिलेंगे, फूल नहीं मिलेंगे, इधर फिर वही मिलेगा। अच्छा बच्चों, फिर मिलेंगे। बाबा एक बात और बताइए, हाँ जैसे अभी यहाँ पे कोई नहीं मांगता, तो आपने पहला कदम बताया मांगने से मरना भला। हाँ। यहाँ तो सब कोई नहीं मांगता, सब पास है। अब दूसरा कदम बताओ। आप जैसे बनना है ना, बाप जैसे बनना है। आप जैसे बनना है। पहला कदम मांगने से मरना भला, दूसरा कदम बाप से इतना प्यार, दूसरे कदम में भी पास हो गए। बहुत करते हैं प्यार, बहुत। हाँ, बहुत करते हैं ना, वाह वाह। अच्छा तीसरा कदम है परिवर्तन, ये करना पड़ेगा। थोड़ा सा ना, ठीक है। इसमें कमी है, ठीक है, इसमें थोड़ी सी कमी है ना, कमी है। थोड़ी सी है ना। वही ये सोचते हैं पापा, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, आप ना ऐसे बताते हो ना, तो थोड़ा परिवर्तन करने में थोड़ा समय लगेगा। बाबा क्या कहेंगे, बच्चे वो सब्जेक्ट एक साइड में रखो, उस पर भी काम करो, पर सिर्फ उसी पे फोकस नहीं करके और सेवाओं को नहीं छोड़ना है। परिवर्तन पता है किसमें? अमृत वेला नहीं होता। इसमें तो मेजोरिटी है। छुट्टी दे दो कि कोई भी जब उठे तब कर ले, अच्छा छुट्टी, क्योंकि सारा दिन ही देखो बच्चे कब की छुट्टी दे सकते हैं अपन, बताओ छुट्टी कितनी, 11 बजे की छुट्टी नहीं देगा, क्या कह रहे हो? 11 बजे की छुट्टी नहीं देगा कि 11 बजे बोलो अमृत वेला हो गया है, ठीक है। बाबा सारा दिन मेरे पास बाबा को याद करने का ही होता है, बाकी रात को सोने को होता है। तो रात को तो सब सोते हैं ना। दिन में याद, रात को सोने के लिए तो रात दी है, रात किस लिए दी है, आराम करने के लिए। पर भोर किस लिए दी है, बाप को याद करने के लिए। हाँ तो जगदीश भाई को आपके बारे में पता चल गया था जब आए थे वो, तो फिर आपने भेज दिया था, जबकि अंतिम समय में आपसे उनको इतना प्यार था तो रखना चाहिए था। अच्छा है। ऐसे तो फिर बहुत बच्चे आने वाले थे। तो उनको तो टचिंग हो जाती, तो पता चल जाता, बाकी लोगों को तो नहीं पता। देखो बल पता लगता था उनको, पर इतना भी नहीं, कोई बात हाँ मालूम पड़ जाती थी, लेकिन बाबा ये अभी भी ज़्यादा किसी को नहीं देते हैं, लेकिन सारी बातें उनको भी मालूम नहीं पड़ती थी, ठीक है। हाँ होंगे ना, क्यों नहीं होंगे, है ना, लेकिन वो संस्कार इस जन्म के संस्कारों पे थोड़ा दब जाते हैं, पर जब बाप से मिलते हैं ना तो अपने आप रिफाइन हो जाते हैं, है ना। अच्छा क्या बोल रहे थे, भेज दिया तो अच्छा है ना। तो जितना मोह होता है, प्यार होता है, तो मोह वाले बच्चे क्या कहेंगे, बाबा आज नहीं जाओ परम धाम में, रुक जाओ हो, तो वो रोक लेते हैं, जो मोह वाले बच्चे होते हैं, खींचते हैं ना, खींचते हैं। है ना, खींच होती ही है। बाबा कब तक आएंगे जगदीश पे? लो बढ़िया बढ़िया फूल रखे हैं।
एक काम करना, बाबू माला भी लेके आए। रुको, अपन क्या बोल रहे हैं, ये गुलाब का फूल है ना, इस गुलाब के फूल को इनकी पत्ती निकाल के धुलाई करके इनका कुछ बना के रखना, ठीक है? काढ़ा भी बनता है बाबा। हाँ ठीक है, ऐसे करना। इनको कुछ पूछना है। क्या? जैसे गांव में सेवा करने जाते हैं हाँ तो जैसे सरपंच लोग भी उनकी भी बात नहीं मानते, गांव में इकट्ठा नहीं होते हैं लोग, है, तो वहाँ कैसे सेवा करेंगे? कैसे सेवा करेंगे? लोग इकट्ठा भी नहीं। अब जरूरी थोड़ी कि सरपंच की सब बात मानेंगे, उसमें ऐसा करो, एक भले घर घर में जा कर के एक मिनट पर्चा दे के आओ, ठीक है? एक बार आपने संदेश दे दिया ना तो उनको अपने आप बाद में याद आएगा, ठीक है? और जितना इकट्ठे होते उतना करो, नहीं होते घर में जाओ, एक मिनट ओम करा के आओ। जैसे गांव में अभी काम चल रहा है, उस काम पर अभी चले जाते हैं। हाँ हाँ, तो अच्छी बात है ना, खेत में जाओ, खेत में भी तो बच्चे मिलेंगे ना। हाँ, अपने को संदेश देने से मतलब है, खेत में जाओ, जंगल में जाओ, है घर में जाओ, और नहीं तो एक चारों तरफ ऐसे घुमा दो, कोई आवाज़ करके जाए माइक से, हाँ ओम करो आपको फ़ायदा मिलेगा, ऐसे। हाँ क्या? ये फूलों की माला लाई है बच्चों ने। अच्छा, ये अपन ने ले लिया, ओके हैं, पहन के दिखाएं। आप पहना कहाँ अपना बाबा? बाबा उधर है बाबा, ये बाबा, वो फोटो। ये बाबा। हाँ, इधर लेके आओ, इधर लेके आओ। ये लो बाबा। अभी दिखाओ, ये देखो, दिख रहा है ना? अपना का शिकल मैच हो रहा है, दिख रहा है ना? अच्छे से दिखाई दे रहा है। वाह मेरे बाबा, वाह प्यारे बाबा, मीठे बाबा। हाँ, ये देखो। मेरा बाबा, दिलाराम दिल में है बाबा, अपन के दिल में है, आप सबके दिल में भी है ना, अपन के दिल में तो बहुत है। वाह, चलो अभी अपन चलते हैं, छोड़ रखे। अच्छा, तो रोना। अरे तो वो बोल रहे ना रो पड़ूंगी, तो सचमुच की रो जाएगी फिर? नहीं रोएंगी। देखा? अच्छा तो हम चलते हैं। अच्छा, अभी हम चलते हैं। अभी ना जाओ छोड़ के बड़ा नहीं, वाह वाह, नहीं, अच्छा, मेरी कब मिलोगे, अब बोलो जब तुम कहोगे। जब आप बुलाएंगे हम दौड़े चले आएंगे, ठीक है? हाँ, तुमने बुलाया और हम चले आए। नहीं, वो नहीं लेके आएंगे, वो तो पहले बाबा ने ले ली है ना। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, वाह, आज भी है और कल भी रहेगा। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज भी है, 100 साल पहले भी था और कल भी रहेगा। वंडरफुल गाना बना पहले भी था, है ना? 100 साल पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। कल हम सत्युग में होंगे तो भी रहेगा, आज हम संगम पर है तो भी,
जब हम पहले कलयुग में थे तो भी है था तो कलयुग ना कलयुग को जाने का। पर अभी बड़ा अच्छा समय है। सबके हाथ में गुलाब है। क्या है? गुलाब है। रूहे गुलाब है। चेहरे भी गुलाब बना दिया। चेहरे भी गुलाब बन गए हैं सबके खिले हुए। इसको देख करके ना कोई रोता वो होगा ना, वो भी हंसने लगेगा, है ना। तो ऐसे ही आप सभी को नो जो रोते हुए होंगे ना, आपको देख करके क्या करे? हंसने हमारे लगे। रूहे गुलाब यहाँ है। गुलाब हमारे ओके भाई, सब मैया को तो भूल ही गए। मैया को भी नहीं भूलते। मैया बड़ी अच्छी है। जिसकी रचना मैया को का शुक्रिया बहुत, हम उनका एहसान कभी नहीं भूल सकते। वो है तो आप हैं और शिव बाबा है। वाह वाह वाह। सही बात। मैया है तो अपन आएगा, मैया है तो बाप आ रहा है। कितना बढ़िया ना मैया, बहुत बढ़िया। ये ऋण हम कभी नहीं चुका सकते। माँ लक्ष्मी के घर में आता है अपन। किसके घर में आते हैं? महालक्ष्मी के घर में, है ना। और जिस घर में महालक्ष्मी आवे वो घर तो है ना। आप खुशी मनाओ, यही बड़ी खुशी है कि आप महालक्ष्मी के साथ रहते हो, है ना। कितनी बढ़िया महालक्ष्मी है भाई, है ना। सब खुश हो ना? देखो सब ढूंढ रहे हैं, सब गुणगान कर रहे हैं, सब मंदिरों में रोज आरती उतार रहे हैं, लेकिन आप साथ में है। कितनी वंडरफुल बात है। किसके साथ हो? किसके साथ हो? महालक्ष्मी के साथ है। हर किसी को वो पल याद आएगा कि हमारे घर में भी महालक्ष्मी आई थी, है ना। महालक्ष्मी सदा अपने साथ सुख, शांति, प्रेम, आनंद सारे खजानों को लेके चलती है ना। वो महालक्ष्मी का काम है कि सारी पेटी साथ में लेके चलती है। वाह। और आप तो कौन हो? उसके घर में रहने वाले, उसके साथ में रहने वाले उसके बच्चे हो। अति प्यारे, अति प्यारे। ठीक है, ओके, फिर मिलेंगे। जिसकी रचना इतना सुंदर हो तो वो कितना सुंदर होगा। वो कितना सुंदर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। सोचो, अगर वो अपने लिए शरीर तैयार करता तो कितना सुंदर होता। जब आप बच्चों का इतना सुंदर शरीर तैयार किया सतयुग में, तो जो अपना तैयार करता तो कैसा होता। तो उससे सुंदर कोई नहीं है ना। है कोई? इसलिए उसको सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं, है ना। कितना सत्य है ना, कितना सुंदर है, वही शिव है। ओके, अपन तो बड़ी खुशी हो रही है, अपन जा रहे हैं अपने शिव के पास में। फिर मिलेंगे। अब वो तो आपके पास आता है, अपन को तो जाना पड़ता है। जाते हो तो हाँ चिपके रहते हो फिर। अरे तो छोड़ जाते हो। नहीं, चिपके नहीं रहते। बाबा में भगाता रहता, उधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ। है, आप तो रात को सो भी जाते हो, अपन की तो रात ही नहीं है। रात को दूसरी सेवा, दिन को दूसरी सेवा, बाबा कह रहे थे, है ना। तो बताओ, बाबा आप जैसा कोई सेवा नहीं की है, बोला शिव बाबा ब्रह्मा बाबा आज तक कोई सेवा नहीं की। अरे वाह, अच्छा बाबा ने अपनी तारीफ किया। कोई अभी तक। वाह बाबा, थैंक यू। और हम नंबर 1 के आपने मेरे को इतना प्यारा बनाया। कभी ना गले नहीं लगाते, तो उनके लिए हम गीत गाते हैं। आज सजन मोहे अंग लगा लो, अच्छा, सफल हो जाए,
शीतल हो जाए। वैसे भी कितनी बढ़िया बात है ना। आप ऐसे किया करो, वो लेकर के ना ऐसे गले लगा लिया करो तो लग जाएगा, है ना। जैसे भक्ति मार्ग में दिखाते हैं ना, शंकर वरदान देने के लिए आता है ऐसे, मांगो बच्चे क्या मांगना है ना। उससे कोई नहीं बोलता कि गले लगा लो। नहीं बाबा बोला है बाबा, है ना। सूक्ष्म वतन में सभी को इमर्ज करके गले लगाते हैं। गले लगाते हैं, लेकिन बाप से सब वरदान मांगते हैं, है ना। आप बच्चे तो कितने प्यारे हो, कहते हो बाबा गले लगा लो, है ना। आपने ऐसे सोचो, मैंने अपने बाबा को गले लगाया है ना। तो विचार करो, आगे बंद करो और ऐसे सोचो कि आपको बाबा गले लगा रखा है। ओके बच्चों, फिर मिलेंगे, जल्दी आएंगे, जल्दी आएंगे। ओम शांति बाबा। ओ
कोई मरण दिन मना रहा है, आप जन्मदिन मना रहे हो।